स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपना जो पिछला टॉपिक था हम उसी को आगे बढ़ाते हुए अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो आपने जो पिछला टॉपिक था वो पढ़ा था डिटर्मिनर्स। पिछली दो क्लासों में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था डिटर्मिनर्स, जिसमें हमने इसकी थ्योरी और उसके बाद एक तीसरी में आर्टिकल्स, दो टॉपिक हमने दो क्लासों में क्या कर लिए, क्लियर कर। इसमें अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप निस्संदेह कोई भी कमेंट करके आप पूछ सकते हो। कमेंट कीजिए, जो आपका डाउट होगा उसको सॉल्यूशन किया जाएगा उसका। उसके बाद आज की जो क्लास अपनी उसमें हम शुरू करते हैं। तो उसी में जो यूज है डिटर्मिनर्स, जिसमें आपका लिटल, ए लिटल और द लिटल, इन तीनों का यूज हम आज देखें। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इनका यूज होगा कहाँ। तो नाउन से पहले होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो नाउन कैसी होगी उसके लिए आपको इसमें देखना पड़ेगा। तो जहां अनकाउंटेबल नाउन की बात, अनकाउंटेबल मतलब सब समझते होंगे, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, उससे पहले हम इनका यूज करेंगे। लेकिन तीनों का यूज कैसे करेंगे तो उससे पहले हमें इनका जो सेंस है वो समझना जरूरी है। तो लिटल जो है उसका अर्थ होता है आप हार्डली एनीथिंग कह सकते हो, हार्डली एनीथिंग, मुश्किल से ही कुछ। या आप दूसरी तरीके से बोलो तो आप कह सकते हो जहां नेगेटिव सेंस हो, जहां नेगेटिव सेंस की बात आती है वहां हम लिटल का यूज करेंगे। यानी अनकाउंटेबल नाउन, और नाउन होगी आपकी अनकाउंटेबल, और जहां पर नेगेटिव सेंस है, कौन सा सेंस है नेगेटिव, यानी न के बराबर आ रहा है, तो हम लिटल का यूज करेंगे। उसके बाद ए लिटल, तो ए लिटल का यूज कहां होगा, जहां समथिंग बट नॉट मच, जहां है तो थोड़ा बहुत तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, यानी कम की बात हो रही है, या जिसको आप कह सकते हो पॉजिटिव सेंस की बात हो। जहां पॉजिटिव सेंस की बात हो, अनकाउंटेबल नाउन है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, तो हम वहां ए लिटिल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा आपका द लिटिल, मतलब द होल, जितना हमें चाहिए उन सब की बात हो तो उसमें हम द लिटिल का यूज करेंगे। लेकिन नाउन हमेशा आपको ध्यान रखनी है अनकाउंटेबल ही हो, तीनों जगह आपकी अनकाउंटेबल नाउन ही काम में ली जाएगी। इसी का एक दूसरा पार्ट है जो आता है आपका फ्यू, एक आता है ए फ्यू, एक होता है द फ्यू। ये तो आपके 6 डिटर्मिनर्स है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटल, ए लिटल और द लिटिल। इनका यूज है वो सेम है सब, लेकिन आपको पहले तो नाउन ध्यान रखनी है, उसके बाद उसका सेंस, यानी किस सेंस में वो आ रहा है उसको ध्यान रखना। तो फ्यू का भी सेम अर्थ है, जहां पर आप कह सकते हो हार्डली एनीथिंग, यानी मुश्किल से ही कुछ है, और नेगेटिव सेंस है, ये भी कह सकते हो, यानी नए के बराबर है, तो आप फ्यू का यूज करोगे। ए फ्यू वही बात है, समथिंग बट नॉट मच, यानी पॉजिटिव सेंस। और द फ्यू का मतलब है द होल, जितना आपको चाहिए उतना सर। लेकिन जो ध्यान रखना है, यहाँ पे जो नाउन होगी आपकी, जो नाउन इन तीनों में काम में ली जाएगी वो होगी आपकी काउंटेबल नाउन, यानी जिसको आप काउंट कर सकते हो, उस नाउन से पहले आपको इनका यूज करना। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के लिए काउंटेबल नाउन, लिटल, ए लिटल और द लिटल है उसके लिए आपकी अनकाउंटेबल नाउन का यूज किया जाएगा। तो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं। द पेशेंट इज सीरियस,
द पेशेंट इज सीरियस, देयर इज चांस ऑफ होप हिज रिकवरी। ये अगर सीरियस ही है तो सीधी सी बात है कि उसके ठीक होने के चांस है कि नहीं है। ये अगर अपन बात करें कि कोई भी चीज है वो बहुत ज्यादा सीरियस है तो वहां उसके जो चांस है वो क्या होते हैं, न के बराबर होते हैं। तो यहाँ हमें होप है, पहले तो ये बताओ होप जो नाउन है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो होप जो है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यहाँ पर लिटिल, लिटिल और डालिटिल में से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इसीलिए तो जहां नेगेटिव सेंस आ रहा है मैंने बताया था आपको, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, लिटिल का यूज करेंगे। सेकेंड इसका एग्जांपल है कि देयर इज, अगर इस पे देखें तो मिल्क सो हाउ कैन आई मेक टी। मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है आपकी, मिल्क कौन सी नाउन है, अनकाउंटेबल। लेकिन आगे दिया है कि सो हाउ कैन आई मेक टी, भाई इतना दूध है कि मैं चाय कैसे बनाऊं। अगर दूध होता तो वो चाय बना सकती थी, लेकिन दूध है ही नहीं, तो ये नेगेटिव सेंस आ गया, तो आपका वो लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट आपका कि रमेश इज बिजी इन हिज जॉब, रमेश अपनी जॉब में बिजी है, सो ही लैक्स लिटिल टाइम, कि उसके पास समय नहीं है, व्यस्त है और टाइम ही नहीं है, तो लिटिल का यूज किया जाता है। इंटरेस्ट कर सकते हो, इंटरेस्ट इन हिज फादर्स बिजनेस, कि भाई अपनी खुद का काम कर रहा है तो पिता के व्यवसाय में उसकी रुचि न के बराबर है। अगर व्यवसाय खुद का नहीं होता तो हो सकता है उसकी रुचि होती पिता के बिजनेस में थोड़ी बहुत, लेकिन कर रहा है तो इंटरेस्ट आपके काउंटेबल नाउन होगी, और नेगेटिव सेंस आ गया तो लिटिल का यूज किया गया है। नेक्स्ट आपका कि आई कैन नॉट पे द रेंट एज आई हैव मनी, भाई मैं अपना किराया या रेंट नहीं चुका सकता, क्यों नहीं चुका सकता, कि मेरे पास पैसा नहीं। मनी है वो एक एक्सेप्शन है जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन के काम में लेते हैं। वैसे काउंटेबल हो सकती है क्योंकि अपन गिन सकते हैं, लेकिन इसको अनकाउंटेबल नाउन माना गया, इसीलिए यहाँ पर लिटिल का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टिल देयर इज ए लिटिल मनी दैट इन माई अकाउंट, जहां बात आ गई स्टिल अभी भी थोड़ा बहुत न के बराबर है, तो उसको आप कह सकते हो नेगेटिव है या नहीं है, नहीं है, क्यों, तो उसने कहा कि अभी भी थोड़ा सा पैसा बाकी है। अगर नहीं होता तो कहता कि देयर इज लिटिल मनी इन लेफ्ट इन माई अकाउंट, तो वो हो सकता था कि लिटिल का यूज हो जाता, लेकिन यहाँ पर ए लिटिल का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि अभी भी पैसा बचा हुआ है, यानी पॉजिटिव सेंस हुआ है, और जहां पॉजिटिव सेंस की बात आती है तो वहां हम ए लिटिल का काम में लेते हैं। ये जो डिटरमिनेंट यूज होगा वो ए लिटिल। तो अगला जो है, इफ देयर आर वर्ड्स लाइक स्टिल और ओनली बिफोर द ब्लैंक स्पेस इट टेक्स ए लिटिल इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन एंड ए फ्यू इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन। यानी ये नोट आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि अगर खाली स्थान से पहले या स्टिल या ओनली जो शब्द आ रहे हैं, ब्लैंक स्पेस से पहले अगर स्टिल और ओनली शब्द आ रहा है तो हमें क्या करना है, उसका यूज लेना है। यानी कोई भी खाली स्थान है उससे पहले अगर आ रहा है स्टिल या ओनली, स्टिल या ओनली, तो अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अगर आपके नाउन अनकाउंटेबल है तो आपको किसका यूज करना है, ए लिटिल का। अगर काउंटेबल नाउन है तो हमें किसका यूज करना है, ए फ्यू का यूज करना है। ये दोनों जो है वो दोनों क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंस देते हैं, और पॉजिटिव सेंस के कारण हम इनका यूज कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी। उसके बाद अगला आपका अगला जो एग्जांपल है, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब जाहिर सी बात है नॉलेज है वो कौन सी नाउन है, ये नॉलेज जो आपकी वो कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए जाहिर सी बात है फ्यू या फ्यू काफी में से तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन एक छोटी सी बात है कि डेंजरस थिंग है, और डेंजरस कब होती है, जब ज्ञान है ही नहीं तो खतरनाक होने की बात ही नहीं आती। तो अगर ज्ञान है
पूरा ज्ञान है तो वो खतरनाक वैसे नहीं हो सकता, तो अगर अधूरा ज्ञान अपन जिसको बोलते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या किया है, लिटिल काम में लिया है। ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अगला एग्जांपल अपना, देयर इज ए लिटिल वाटर इन द पोट सो यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट। अब वाटर आ गया, अनकाउंटेबल नाउन होगी, और एक साथ में हो रहा है कि उसमें पानी इतना है कि आप अपनी प्यास को बुझा सकते हो। अगर प्यास बुझा सकते हो कि अभी भी इतना है तो आपकी प्यास बुझ सकती है, तो सीधी सी बात है लिटिल हो गया। इतना ही है कि आप अपनी कम से कम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। अगला एग्जांपल है कि देयर इज फूड सो ईट इट। थोड़ा बहुत खाना बचा है इसलिए तुम उसे खा सकते हो। नेगेटिव सेंस होता तो लिटिल होता कि आप खा ही नहीं सकते थे, लेकिन है तो ये लिटिल का यूज किया गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, a lot of blood has flown from his body but there is a little hope of his recovery। कि बहुत सारा ब्लड उसके जो शरीर है उससे बह चुका है, लेकिन अभी भी क्या है, स्टिल देयर इज ए लिटिल होप। ये थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्टिल और ओनली जहां आता है तो हमें पॉजिटिव सेंस का तो अर्थ देता है, इसीलिए हमने यहाँ इसका यूज किया है, ए लिटिल का यूज किया। नेक्स्ट भी आपका देयर इज शुगर लेफ्ट इन द पोट, ये ओनली का यूज हुआ है। शुगर आपके अनकाउंटेबल नाउन है तो इसलिए हमने किसका यूज किया, ए लिटिल का यूज किया। अगला एग्जांपल आपका, कि द लिटिल मनी शी हैड। एक चीज और ध्यान रखनी है कि द लिटिल और द फ्यू जो है वो अपन ने अभी देखा था किस सेंस में आता है, होल के रूप में। जितना आपको चाहिए या जितना आपके पास है वो संपूर्ण के रूप में अपन क्या करते हैं, लिटिल, द लिटिल और द फ्यू का यूज करते हैं। अब जहां आती है सी हैड, सी हैव, सी हैड, और उसके बाद की जो पहले की नाउन जो है वो अगर काउंटेबल है तो आपको द फ्यू करना है, अनकाउंटेबल है तो आपको द लिटिल का यूज करना है। अब आया कि द लिटिल मनी शी हैड वाज नॉट सफिशिएंट फॉर द रेंट। उसके पास जितना पैसा है वो रेंट के सफिशिएंट नहीं है, यानी उसके पास संपत्ति हो गई, तो किसका यूज हो गया, द लिटिल का यूज हो गया। इसके लिए अपन ने एक नोट भी बनाया है कि इफ एनी सेंटेंस हैज वर्ब्स लाइक हैज, हैव और हैड कंटेन कॉस्ट, मेजर, परचेज या आवर्स, कीप्स, रेट आफ्टर द ब्लैंक स्पेस, इट टेक्स द लिटिल इन केस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन एंड द फ्यू इन केस ऑफ काउंटेबल नाउन। तो अभी मैंने बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन है उससे पहले द लिटिल, और जो काउंटेबल नाउन है उससे पहले किसका यूज होगा, द फ्यू का यूज होगा। कब, जब कोई भी सेंटेंस है उसमें ब्लैंक स्पेस के बाद जैसे हैड, हैव, हैज, हैड, सीज, मेजर्स, पोस्ट अगर आता है तो। अब उसके बाद यूज द लिटिल टाइम यू हैव इन ए प्रॉपर वे नाउ। ये तुम्हारे पास जितना समय है तुम उसको एक उचित तरीके से क्या करो, काम में लो। इसीलिए हमने यहाँ द लिटिल किया है क्योंकि टाइम है अनकाउंटेबल नाउन है, और ये हैव जो अभी मैंने आपको बताया था आ गया है, तो हमें किसका यूज करना है, द लिटिल का यूज करना। नेक्स्ट आपकी जो एग्जांपल, जैसे फ्यू वुमेन कीप सीक्रेट। कितनी महिलाएं हैं जो कोई भी बात है उसको गुप्त रख सकती हैं, तो सबको पता है बहुत ही कम, रेयर चांस ऐसा होता है कि महिलाएं किसी बात को अपने पास सीमित रख सकती हैं। अब वुमेन है वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल को आप देखो, काउंटेबल नाउन है, नेगेटिव सेंस आया है, तो हमने किसका यूज किया है, फ्यू का यूज किया है। नेगेटिव हो गया ना, क्यों, क्योंकि बहुत ही कम महिलाएं हैं जो कोई भी बात है उसको अपने अंदर रख सकती है। अगला एग्जांपल है, मैन स्पीक द ट्रूथ। कितने लोग हैं वो सच बोलते हैं, कितने पुरुष है वो सच बोल सकते हैं, सबको पता है। एक राजा हरिश्चंद्र को छोड़कर कोई भी सच नहीं बोलता, यानी नेगेटिव सेंस आया है। मैन है वो काउंटेबल है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, फ्यू का यूज किया है। नेक्स्ट अपना, मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। ये कितने लोग हैं वो बीमारी से दूर हैं, तो जाहिर सी बात है रेयर चांस ही होगा जिसके कोई ना कोई बीमारी ना हो।
आप अपना चेकअप कराइए, कोई ना कोई नई बीमारी आपके अंदर होगी। इसीलिए हमने यहाँ किसका यूज किया है, वही फ्यू का यूज किया। पीपल आर फुली हैप्पी, और पीपल अकाउंटेबल नाउन है, और कितने लोग खुश हैं अगर सेंस देखें तो नेगेटिव सेंस, तो वही बात हमने किसका यूज किया है, फ्यू का यूज किया है। नेक्स्ट है वुमेन कैन अवॉइड टॉकिंग। अगर दो महिलाएं आपस में आपको मिल गई तो, या तीन मिल गई या चार मिल गई, तो मुझे नहीं लगता वो आप चुपचाप बैठेंगे। वाइट कभी भी नहीं बैठ सकती, चुपचाप तो बैठ ही नहीं सकती। इसीलिए बहुत ही कम चांस है, नेगेटिव सेंस में इसने यूज किया है, तो इसलिए हमने किसका यूज किया है, फ्यू का यूज किया है। नेक्स्ट है थ्री टाइड ओनली। ओनली देखो, वही आपका मंथ्स काउंटेबल हो गया। तो मैंने बताया था ओनली और स्टिल अगर जहां आता है वहां हम किसका यूज करेंगे, काउंटेबल नाउन है उसमें ए फ्यू का, अनकाउंटेबल नाउन है वहां पे अपन ने द लिटिल का। नेक्स्ट आपका यूटेंसिल्स शी हैड, वही आ गया, हैज है और हेड ब्लैंक स्पेस के बाद आया है। और यूटेंसिल्स यानी बर्तन जितने काउंटेबल है, तो अपन किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट आपका क्लोथ सी हैड, ऑल वेंट इन, जितने कपड़े उसके पास थे सारे के सारे आग में जल गए, यानी उसके पास थे। होल के सेंस में आ गया, संपूर्ण के रूप में। क्लोथ्स काउंटेबल नाउन है आपकी, और काउंटेबल नाउन है तो अपन किसका यूज करेंगे, द फ्यू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है आपका सम और एनी। ये आपके 6 डिटरमिनर्स हैं, वो पूरे हो गए। अभी तक अपन ने पढ़ा लिटल, ए लिटल और द लिटल, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। ये 6 आर्टिकल्स अपन ने डिटरमिनर्स जो आपको पढ़े हैं। लिटल का जो सेंस आया था वो हार्डली एनीथिंग में आया था, यानी मुश्किल से ही कुछ, जिसको अपन नेगेटिव सेंस कह सकते हैं। लिटिल का पॉजिटिव सेंस, यानी समथिंग बट नॉट मच, कुछ तो है लेकिन ज्यादा नहीं है, बट नॉट मच। द लिटिल का होल के सेंस में संपूर्ण, जितना है आपके पास उतना सारा। लेकिन यहाँ पे नाउन कौन सी हुई थी, अनकाउंटेबल नाउन का ध्यान रखना है, नाउन आपकी अनकाउंटेबल हो। फ्यू का सेम है, हार्डली एनीथिंग, नेगेटिव सेंस, सेंस आपका नेगेटिव होगा। ए फ्यू यानी समथिंग बट नॉट मच, ये थोड़ा तो है ज्यादा नहीं है, यानी पॉजिटिव सेंस। और फ्यू का है होल, इतना है आपके पास संपूर्ण के रूप में, ठीक है। यहाँ आपकी नाउन होगी वो होगी काउंटेबल। दो वर्ड्स भी मैंने आपको बताए थे कि जहां स्टिल और ओनली की बात हो, जहां किसकी बात है, स्टिल और ओनली, उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, स्टिल और ओनली जो है वो तो दोनों, स्टिल और ओनली जो आपका, उससे पहले अपन किसका यूज करेंगे, अगर काउंटेबल नाउन है, नाउन काउंटेबल है तो ए फ्यू का, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो हम किसका करेंगे, ए लिटिल का यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना। अगला अपना जो है नेक्स्ट डिटरमिनर्स है सम और एनी। एक है सम, दूसरा एनी। तो सम का वही बात है कि जहां पॉजिटिव सेंस की बात आ रही है, और जो यूज्ड बोथ फॉर नंबर्स एंड क्वांटिटी, यानी नंबर्स के लिए और मात्रा दोनों के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सेंस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव सेंस। जैसे कि अपन कहें सम और एनी, ये आपका पॉजिटिव सेंस में आएगा।
ये आपका नेगेटिव सेंटेंस के लिए दोनों जो है नंबर और क्वांटिटी, नंबर और क्वांटिटी दोनों के लिए यूज हो सकता है, और ये भी आपका नंबर और क्वांटिटी दोनों के लिए यूज होगा। लेकिन आपको चीज ध्यान क्या रखनी है कि जहां नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, यानी सेंस कैसा आ रहा है, नेगेटिव नकारात्मक आ रहा है, तो एनी का यूज करना है। अगर पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो आपको सम का यूज करना है। ज्यादा इसमें कोई उलझन वाली बात है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें तो ये यूज इन, अगर थोड़ा सा और पढ़ रहे हैं इसको आगे, तो सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड फॉर रिक्वेस्ट कमांड। जबकि जैसे एग्जांपल के लिए बोज टेक इंटरेस्ट इन म्यूजिक, कितने बच्चे वो म्यूजिक में इंटरेस्ट लेते हैं, सम कुछ तो बच्चे लेते हैं आपको, इसलिए यहाँ किसका यूज किया है, सम का। प्लेयर्स आर नॉट डिवोटेड फॉर द मंथ मैथ्स। की दूसरी बात है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बन रहा है जिससे आप नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको एनी का यूज करना है। जरूरी नहीं कि हर नेगेटिव सेंस में आप किसका यूज करो, एनी का यूज करो, सम का भी यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे आया है कि सम प्लेयर आर नॉट डिवोटेड फॉर द मैच, कि अगर यहाँ सब प्लेयर्स की आती तो अपन एनी की आ सकता था, लेकिन यहाँ कुछ की बात हुई है तो हम इसका किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है तो थोड़ा बहुत तो है ही, तो सम का यूज किया गया है। और अगला एग्जांपल अपना, आई सा स्टूडेंट्स इन द क्लास, काउंटेबल नाउन है, कह सकते हो, तो हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। नेक्स्ट, वुड यू प्रीफर टू गिव सम टाइम फॉर मी, जहां बात आती है रिक्वेस्ट की, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जहां रिक्वेस्ट और कमांड की बात हो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। वही बात है कि वुड यू प्रीफर टू गिव सम टाइम फॉर मी, रिक्वेस्ट होगी क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय निकाल सकते हो, तो बात होगी आपकी सम। नेक्स्ट आपका, डिडंट आई गिव यू मनी यस्टरडे, कल क्या मैंने आपको थोड़ा पैसा नहीं दिया था, तो दिया था थोड़ा, सम हो गया। नेक्स्ट आपका, व्हाई डोंट यू गिव हिम सम फूड, तुम उसको थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं दे सकते, वही सम का यूज। नेक्स्ट, वुड यू विजिट अस समडे, रिक्वेस्ट की बात होगी, यहाँ सम। अब यहाँ देखोगे यहाँ रिक्वेस्ट की बात होगी, ठीक है, या कह सकते हो। और नेक्स्ट जो है, अब यहाँ व्हाई डोंट यू गिव हिम, कमांड की बात होगी, उसको तुम क्यों नहीं दे रहे हो, तो हमने किसका यूज किया है, सम का यूज किया है। नेक्स्ट आपका एनी जो है, एनी का यूज कहां होता है, नेगेटिव सेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड आल्सो इन अफर्मेटिव फॉर चॉइस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जहां चॉइस की बात हो, जहां चॉइस की बात है तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, एनी का। वो सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, जहां इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहां एनी का यूज करते हैं, नेगेटिव में भी एनी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, तो यहाँ पर ने किसका किया है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेक्स्ट आपका, आई हार्डली, अब जो हार्डली है वो नेगेटिव सेंस के लिए आता है, मुश्किल से, वो ध्यान रखना है। तो आई हार्डली स्पेंट एनी टाइम इन वेस्ट, एनी का यूज हुआ है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव किसमें है, हार्डली। जरूरी नहीं कि आप जो सेंटेंस है उसमें नोट ही देखो, कई वर्ड आपके होते हैं, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, ये सारे के सारे जो है वो नेगेटिव सेंस के रूप में ही काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट आपका, कि इज देयर एनी बुक इन द सेल्फ, क्वेश्चन हो गया आपका, एनी बुक इन द सेल्फ, तो अब मैंने एनी यूज किया है। नेक्स्ट, डॉक्टर कैन ट्रीट यू, कोई भी डॉक्टर है वो तुम्हें क्या कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, तो हमने किसका यूज किया है, एनी का यूज किया। तो ये था आपका सम और एनी। नेक्स्ट आपका, मच मैनी, मच और मैनी, तो मच और मैनी का यूज आप कहां करोगे,
एक हो गया मच, एक हो गया मैनी। अब जो दोनों के दोनों है वो कौन से है? मच जो है वो किसके लिए आता है? क्वांटिटी के लिए, और मैनी जो है वो नंबर के लिए आता है। यानी संख्या के लिए बात आ रही है तो अपन मैनी का यूज करेंगे, और जहां क्वांटिटी यानी मात्रा की बात होती है तो हम किसका यूज करेंगे? मच का यूज करेंगे। दोनों के दोनों जो सेंटेंस है वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हो सकते हैं। यानी कोई भी नकारात्मक जो सेंटेंस है उसमें, और जो पर्सन ऑथर सेंटेंस है उसमें दोनों काम दिए जा सकते हैं। केवल एक चीज ध्यान रखनी है, जहां नंबर की बात आती है वहां आप मैनी का यूज करोगे, और जहां मात्रा की बात आती है तो आप किसका यूज करोगे? मच का यूज करोगे। जैसे कि मच और मैनी, तो क्वांटिटी और नंबर, मैनी जो नंबर के लिए, मच है वो क्वांटिटी के लिए। तो बोथ आर यूज्ड इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये पर्सन वाचक नकारात्मक वाक्य जो है उनमें दोनों का यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आई हैवंट, नेगेटिव सेंस आ गया हैव। पेशेंस है वो आपकी क्या है? क्वांटिटी, यानी मात्रा की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा आपका? मच का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है डू यू हैव मच मनी। अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मनी तो वैसे तो काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसको हम अनकाउंटेबल ही मानते हैं, तो यहाँ किस सेंस में है? मात्रा के, तो किसका यूज हो गया? मच का यूज हुआ। नेक्स्ट आपका आई हैवंट नोट बुक्स। बुक्स आपका क्या है? नंबर्स, यानी काउंटेबल कह सकते हो, और इसीलिए हमने किसका यूज किया है? मैनी का। नेक्स्ट वही बुक की बात हो गई कि हैव यू मैनी बुक्स, तो मैनी का यूज हुआ क्योंकि बुक्स जो है वो आपका नंबर्स के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए यूज हुआ। अगले जो अपने डिटर्मिनर्स है वो कौन सा है? ऑल और होल। दो डिटर्मिनर्स और है आपके, एक है ऑल, एक है होल। तो ऑल का यूज कहां होता है? इट इज यूज्ड फॉर नंबर एंड क्वांटिटी। यदि हजार नंबर और क्वांटिटी की बात हो वहां हम ऑल का यूज करेंगे, और जहां केवल क्वांटिटी की बात हो वहां हम होल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, नंबर की बात हो गई तो मैंने ऑल का यूज कर लिया। दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो नंबर्स की बात हो गई तो ऑल का यूज किया है। द होल मनी हैज बीन स्पेंट, जितनी मात्रा में आपके पास पैसा था वो सारा का सारा खर्च हो गया, तो हमने किसका यूज किया है? होल का यूज किया। नेक्स्ट है वी हैव रिटर्न द पेज, भाई हमने जहां जितने पेज थे हमने सबको काम में ले लिया, लिख लिए है, तो इसीलिए हमने यहाँ किसका यूज किया है? होल का यूज किया। तो पेज है यहाँ मात्रा के सेंस में आए, क्वांटिटी आप कह सकते हो, इसीलिए हमने किसका यूज किया है? होल का यूज किया है। नेक्स्ट है आपका ऑल द मिल्क इज फ्रेश। मिल्क है वो किस क्वांटिटी के सेंस में नहीं आया बल्कि नंबर के सेंस में, वो क्वांटिटी दोनों के सेंस में कह सकते हो, तो अपन ने किसका यूज किया है? ऑल का यूज किया। नेक्स्ट आपके पास जो डिटर्मिनर है वेरी, तो वेरी का यूज है वो मोस्टली तो एडवर्ब के सेंस में होता है, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, अब गुड है वो आपका एडजेक्टिव है, बाकी अपन देखें तो गुड क्या हो गया? एडजेक्टिव। बॉय होगी आपकी नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कहलाता है वो कहलाता है एडवर्ब। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका देयर इज द वेरी बॉय आई लाइक, यहाँ पर जो वेरी है वो किसका काम कर रहा है? डिटरमिनर का। क्यों? क्योंकि नाउन से जस्ट पहले आ रहा है। यहाँ जो वेरी है वो एडवर्ब का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ जो है वो किसका काम कर रहा है? डिटरमिनर का काम कर रहा है। वो चीज आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि जो जस्ट नाउन से पहले आता है, डिटरमिनर का मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनर्स जो है वो हमेशा कब आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। वो चीज आपको मैंने पहले ही बता दिया है। वो यहाँ पर दोबारा अगर एग्जाम्पल उसमें आया है कि एडजेक्टिव से पहले आया वो एडवर्ब है,
लेकिन जो नाउन से पहले है वो डिटरमिनर्स का काम करता है, वो चीज आप देख लें। अगला आपका है ओनली। तो ओनली जो है वो भी आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो डिटरमिनर के रूप में, जैसे कि राम इज ओनली ए सिंगर, या फिर दिस इज द ओनली बुक आई लाइक। दोनों चीज आप काम में ले सकते हो। अब बोथ और टू है, कॉमन सा है कि बोथ का यूज कहाँ होता है, दोनों जो है वो नंबर्स के लिए काम में आते हैं। वैसे बोथ जो है वो आ सकता है, टू का तो वैसे बहुत ही रेयर चांस में कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे कि बोथ द बॉयज अटेंड द क्लास, दोनों बॉयज, द टू बॉयज अटेंडेड द क्लास। कॉमन सा यूज है कि बोथ राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, कह सकते हो, जैसे कि बोथ सीता एंड गीता, बोथ राम एंड श्याम। इस सेंस में अपन किसका यूज करेंगे, बोथ का, लेकिन जैसे द टू फ्रेंड्स आर प्लेइंग, इस सेंस में अपन फ्रेंड्स जो है उसको टू की बात हो होगी तो वहां किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है जो अपन ने पढ़ा है फिलहाल तक, उसमें आपने ए फ्यू पढ़ लिया, फ्यू पढ़ लिया, द फ्यू पढ़ लिया, लिटल, ए लिटल और द लिटल, सम हो गया, मैनी हो गया, मच हो गया, मैनी हो गया, बोथ हो गया, टू हो गया, ऑल हो गया और फोर। ये सारे डिटरमिनर्स हमने आज पढ़े हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप निसंकोच अपने कमेंट बॉक्स है उसमें कर सकते हो, आपके हर समस्या का समाधान किया जाए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का शुरू करेंगे। ठीक, ओके।